मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी मीठी बात कही है कि सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करना। सब कुछ सफल करने का बहुत सीधा और वास्तविक अर्थ, प्रैक्टिकल मीनिंग है कि उसको सही काम में लगाना। तो हमारे पास जो कुछ भी है, जो सबसे निजी, जो सबसे हमारा अपना है, वो है हमारा समय। हम अपना समय कितना ज्यादा इस ज्ञान के प्रति समर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा उदाहरण है। जो लौकिक में हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे सबसे अभी ऊंचा एक जो पद होता है, सबसे ऊंची नौकरी भी मानी जाती है भारत में, वो है आईएएस ऑफिसर की नौकरी। उसके लिए तैयारी करते हैं, उसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई पढ़ते हैं। तो वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक लौकिक नौकरी मिलती है, एक पद मिलता है जो इस दुनिया में एक लौकिक पद है। वो अन्य सभी चीजों से, काफी चीजों से वो ऊंचा है, लेकिन उस पद पर जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि वो जो बंदा उस नौकरी में गया उसको तो बहुत तरह के दबाव और बहुत तरह की तनाव को भी झेलना होता है। लेकिन बाबा के इस ज्ञान को जब लेते हैं, इस ज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं, खूब मेहनत अगर कर देते हैं, तो इससे जो हमें राजाई मिलती है उसमें न तनाव होगा और न दबाव होगा। क्योंकि ये तनाव और दबाव ये सब इस लौकिक, इस विकारी, इस रावण की दुनिया के हैं। उस सतयुगी दुनिया में ये तनाव, दबाव, वायु जैसी चीजें नहीं होंगी। तो जो तैयारी, अब जब देखिए कि जो बच्चे उस एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो जो सचमुच में तैयारी कर रहे हैं, जिनके बिल्कुल मन में है कि नहीं मुझे ये परीक्षा निकालनी है, उनका समर्पण भाव आप देखेंगे। वो इधर उधर थोड़ा सा भी ना सोचेंगे ना देखेंगे। अगर कुछ बात भी करेंगे तो वो उसमें उनको अपनी पढ़ाई की ही बातें उसमें शामिल रहेंगी, उसी के बारे में बातें होंगी। उसके बाद अगर वो कहीं किसी घटना को भी देखते हैं, जैसे कोई घटना घटी, कोई न्यूज में जो बहुत ज्यादा चीज आ रहा हो, उसमें भी वो ऐसे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि जो मेरी परीक्षा में आएगा, मुझे उस परीक्षा में कैसे उसका आंसर देना है, इसके सारे डायमेंशंस मुझे किस तरीके से देखना है। उनका देखने का, सोचने का, हर बात को, हर न्यूज को भी वो अलग तरीके से देखते हैं। अगर वो फिल्मों की भी अगर कभी बात कर दी जाए उनसे, तो उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें भी वो अपने क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से देखेंगे कि ये अवार्ड किनको मिला, वो फिल्म में ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ। हर बात में अपनी परीक्षा का पहलू सामने रखेंगे और तब उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल वही हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान में भी करना है।
कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। बाबा इसलिए बहुत सरल विधि बताते हैं। आपका उद्देश्य है जैसे लौकिक में आईएएस ऑफिसर बनना, तो उसकी परीक्षा में क्या प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर दिया जाता है, ये आप समझेंगे, फिर उसकी तैयारी उसी तरीके से हर चीज करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आध्यात्म के इस ज्ञान में है, बाबा की इस अलौकिक ज्ञान में है। समझ जाना है कि हमें करना क्या है, हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, हमें सब सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना है। तो कर्म बंधनों से मुक्त होकर के हमें ऊपर उठना है। तो इसके लिए छोटे छोटे एक एक महीन सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर खुद ही जोर देना है, खुद ही समझना है कि अच्छा ये करने से ये होता है, तो मुझे ये करके क्या फायदा। इसलिए बाबा कई बार बताते हैं कि सारणी बनाओ। सारणी बनाएंगे तो खुद ही देखेंगे कि अरे व्यर्थ में इतना समय चला गया और बाबा की याद में इतना ही समय रहा, तो फिर उसको बदलने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे कि अब मैं आगे नेक्स्ट दिन से जब मैं ये काम करूंगा तो उस काम को करते समय भी मेरे मन में बाबा की याद चलती रहेगी। और जब आप वास्तविक जीवन में, बिल्कुल निज अनुभव से कहता हूं कि जब बाबा की याद में वही काम करेंगे तो उस काम को करने में समय भी कम लगेगा और उस काम की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा से होता है। जो सामने वाला देखे बोले यार बहुत अच्छा लगता है, मन लगा के काम किया, तो वो काम भी बहुत अच्छा होगा, समय भी कम लगेगा। तो वो जो समय बचेगा वो आप दूसरे काम को करने में, अपने कार्य कुशलता में निपुणता भी लाते हैं और बाबा की याद में बढ़ते जाते हैं, निज अनुभव बढ़ते जाते हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं कि चूंकि ये आज की जो अव्यक्त मुरली है वो मुरली है 31 दिसंबर 1992 की, मतलब साल का आखिरी दिन। तो बाबा कहते हैं आखिरी दिन है तो लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं को, हम आत्माओं को जो ज्ञान में आ चुके हैं, उन्हें ये स्पष्ट समझना है कि हर दिन, ये जो संगम युग का समय है, ये हर दिन त्योहार है, हर दिन उमंग उत्साह का उत्सव मनाना है। इसलिए भारत के बारे में ये मशहूर भी है कि यहाँ तो 365 दिन त्योहार ही होते हैं। तो इस बात को अपने दिलो दिमाग पर रखेंगे तो उमंग और उत्साह में उड़ते चलेंगे। इसके बाद बाबा ने बताया कि लोग तोहफा देते हैं नए वर्ष पर, लोग एक दूसरे को, लौकिक नव वर्ष आ रहा है और हमारे लिए नवयुग आ रहा है, तो जो नववर्ष में लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं। तोहफे में क्या होगा, कोई ना कोई लौकिक वस्तु ही होगी जो कुछ समय में वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा जो हमें 21 जन्मों की जो स्वर्ग का राजा वाला पद दे रहे हैं, ये नष्ट नहीं होगा। तो हमें उस बात को रखेंगे अपने दिल में, अपने दिमाग में, तो अलग ही नशा में रहेंगे। लौकिक में चाहे फिर कोई किसी को अपना पद भी क्यों ना दे दे, लेकिन अभी के लौकिक पद में पद भी मिलेगा तो उसके साथ टेंशन और प्रेशर, दबाव और तनाव तो स्वाभाविक रूप से आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी मन में निश्चय की भावना पक्की हो तो फिर विजय और सफलता निश्चित है, निश्चय है और निश्चित है। फिर ये टलेगा नहीं। जितना ज्यादा निश्चय पक्का होगा कि मुझे तो ये नौकरी निकालनी ही है और अपनी तरफ से पूरा समर्पण होगा, पूरा पुरुषार्थ होगा, तो वो काम होगा ही होगा, तय है। इसमें बात जो बहुत अच्छी और बहुत ही मीठी बात आज की मुरली में जो बाबा ने कही कि साधारण स्थिति में जब तक हम होते हैं तब तक हम ये कहते हैं कि अरे परिस्थिति ऐसे आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे तब तक करेंगे जब तक हम निश्चय मन में नहीं है। इस निश्चितता को तय करने का एक सरल साधन है कि जब भी हम कुछ सोचने के पहले, करने के पहले, बोलने के पहले और सोचने तक के पहले जो भी बात शुरू कर रहे हैं, पहले इसको ये दिमाग में लाना है कि क्या अगर ब्रह्मा बाबा ऐसा इस सिचुएशन में होते, इस परिस्थिति में होते, तो वो कैसे करते, वो क्या करते। ये जब भावना मन में आएगी और वो जैसा करते वैसा ही करेंगे तो हम कहलाएंगे ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करने वाले, ब्रह्मा बाबा के और शिव बाबा के प्यारे बच्चे। और ये बाबा कहते एक नंबर का प्यारा होगा वो।
और अगर इसमें एक पुरुषार्थ करने में पीछे रह गए, अब पहले बोल दिए, पहले कर दिया, अरे क्या चाहते तो नहीं थे, बोला गया, चाहते नहीं थे, हो गया, ऐसी स्थिति में रहेंगे तो फिर वो प्यारे बच्चे नहीं होंगे, वो क्रमशः हो जाएंगे, वो फिर एक लाइन में लगे रहेंगे प्यार पाने के लिए। तो ये तो हुआ बहुत बढ़िया एक युक्ति बाबा ने बताई। और जब इस युक्ति में जब निरंतर ऊपर उठते जाएंगे, मतलब हर बोल, हर कार्य, हर सोच के पहले जब ये सजगता होगी कि मुझे पहले सोच लेना है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, और तब ही बुलाएगा। जो बोलना है वही बोलेंगे, जो करना है वही करेंगे। जब ये स्थिति पक्की जितनी होगी, जितना ज्यादा सजगता पहले आएगी, तब ये स्थिति पक्की होगी। और जब स्थिति पक्की होगी तो ये भी तय होगा कि जो परिस्थितियां आएंगी, जो हमें हिलाने की कोशिश करेंगी, वो जितना हिलाने की कोशिश करेंगी, हम अपने पद पर, हम अपने आसन पर उतने ठोस रूप से विराजमान हो जाएंगे। मतलब बाबा ने बहुत बढ़िया शब्द कहा कि अपोजिशन जितना मजबूत होगा, पोजीशन उतना स्ट्रांग होगा। तो जितना ज्यादा सामने से दबाव पड़ेगा, उतना ज्यादा अपना पद, अपना स्थिति अडिग होती जाएगी, अचल होती जाएगी। बाबा कहते हैं जितना ज्यादा प्रत्यक्षता करेंगे, जितना ज्यादा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, हमारे बात से, हमारी विचार, हमारी विचारधारा से, हमारे चलन से जितना ज्यादा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, उतना ज्यादा बाबा हमें प्रत्यक्ष फल भी देंगे। जो अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि ताजे ताजे फल भी मिलेंगे और हमें ताजे फल खा करके तंदुरुस्त रहना है। तो वही ताजे फल, वैसे ही प्रत्यक्ष फल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम सारा पुरुषार्थ करते जा रहे हैं और हमें अभी फिलहाल कुछ मिल ही नहीं रहा, अभी भी प्रत्यक्ष फल भी मिलते जाएंगे। इस पर दादी को डॉक्टरेट पद दिया गया उदयपुर यूनिवर्सिटी की ओर से। ये बाबा उदाहरण के रूप में सब दिखा रहे हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई दादी को। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले संपूर्ण प्राप्ति भव। फिर बाबा के अधिक प्यार में आ गए ना, तो फिर अधिकार तो ऐसे ही मिलेगा। और जब अधिकार भी आ गया, प्यार भी मिलेगा, तो फिर अलौकिक खुशी का नशा रहेगा। और जब अलौकिक खुशी के नशे में रहेंगे तो फिर कोई चीज की कमी रहेगी क्या? अच्छा। और अंत में स्लोगन के रूप में बाबा ने कहा कि साधनों के आधार पर साधना ना हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज रहेगा तो हमसे ये होगा, वो होगा तो हमसे होगा, ये भावना तो कभी नहीं। मन में विचार है, मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, कर्मणा सेवा है, जो सेवा है उसी में लगे रहना है। सबसे प्रमुख है अंतः स्थिति में बाबा की याद में रहना, आत्म अभिमानी बनकर रहना। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति।